जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना ना सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। आप जानते ही हैं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं मंडी गोबिंदगढ़ पंजाब की रहने वाली हूँ। संगत जी, गुरुपा के बगैर मैं कुछ भी नहीं। मेरी जिंदगी ना रुल गई थी। गुरुपा कहते हैं ना शुरू से शुरू कर। संगत जी, मतलब आप कह सकते हो कि भाई मैं मरने की कगार पे थी। मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुकी थी। मेरे मन में हर तरफ यही ख्याल चलते थे कि भाई मैं कैसे मरूं। मैं सोचती थी कभी मैं छत से छलांग लगाऊं, कभी मैं सोचती थी मैं ट्रेन के नीचे आ जाऊं। संगत जी, मैं दिन रात मेरे मन में यही ख्याल चलते थे। मैं अपने आप को इतना अकेला समझती थी, इतना अकेला समझती थी। मुझे लगता था कि मेरी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करने के लिए कोई है ही नहीं। मैं कहाँ जाऊंगी? ना ससुराल मेरा है, ना मायके मेरे हैं। मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। संगत जी, मैं इतनी परेशान हो जाती थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मेरे इन लॉज में जो मंदिर बना हुआ है ना, पूरा एक रूम है जहाँ पे गुरुपा का मतलब मंदिर बना, गुरुपा का नहीं मतलब सभी देवी देवताओं का मंदिर है। तो मैं वहाँ पे जाके चुप करके रात में सो जाती थी और रात भर रोती रहती थी और गुरुपा को बोलती थी गुरुपा। मैं बोलती थी भगवान को। संगत जी, तब मुझे गुरुपा के होने का एहसास नहीं था। मैं रात भर कहती थी कि भगवान, मैं आपके पास हूँ, अब आपके भरोसे हूँ, आप देखो। मैं रोती रोती सो जाती थी। संगत जी, संगत जी, मुझे समझ ही नहीं आता था। मेरे गुरुपा ने फिर ये मेरी धीरे 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 ये मेरे डाउट्स क्लियर किए। संगत जी, गुरुपा ने मुझे, जो बिल्कुल जिंदगी से हार चुकी थी, ऐसी लड़की को अपने साथ जोड़ा, अपना हाथ पकड़ने का मौका दिया। संगत जी, उन्होंने विश्वास दिलाया कि मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत। संगत जी, मतलब ये होता है ना कि कई बार हमारा साथ देने के लिए कोई है, जब हमें कोई भी ना दिखे तो। संगत जी, ऐसे हुआ। मेरी किट्टी थी, मुझे प्लान करनी थी। और संगत जी, मेरे साथ जेलिस करने वाले इतने ज़्यादा लोग हैं, इतने ज़्यादा लोग हैं। मतलब ये मेरे मन का ख्याल नहीं है, मैंने देखा है वो मुझसे किस लेवल तक और किस हद तक जेलिस करते हैं। तो संगत जी, उन्होंने मतलब ऐसे रोड़े बिछा दिए थे ना कि मतलब मेरी चारों तरफ कि भी
कि इसकी बदनामी हो, हर जगह इसकी बदनामी हो। उन्होंने बोल दिया कि जो जो भी लड़कियां मतलब जो जो भी लेडीज़ ने इसके साथ जाना है सबके पास कानों में ऐसे मर्जी पहुंचा दिया कि नहीं, हमने नहीं जाना, हमने नहीं जाना, हमने नहीं जाना। संगत जी ग्रुप में बोल रही हैं हाँ जाना है, लेकिन उसमें और बीच बीच कह रहे नहीं जाना, नहीं जाना। संगत जी आप मानोगे, इतना मुश्किल कर दिया मेरे लिए। मेरे को ग्रुप में हाँ हाँ हो रही है, लेकिन पीछे से बोल रहे नहीं मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। संगत जी मेरे को बोलते हैं बुकिंग करवा दे, मैंने बुकिंग करवा दी। मैंने उनको बोल दिया कि भी हाँ बुकिंग हो गई। तो बट संगत जी पीछे से क्या करती हैं, लास्ट मोमेंट पे जवाब। संगत जी मेरे अंकल जी को पता लग गया मैंने बुकिंग करवाई है। एक रेपुटेशन का सवाल होता है, जब हम बुकिंग करवाते हैं तो हमें उस जगह पर उस रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। अगर हम नहीं जाते, अगर हाँ ठीक है बहुत बड़ी मजबूरी है तो बात अलग है, लेकिन अगर हम मना करते हैं तो हमारी कितनी इंसल्ट होती है, हमारी फैमिली की, हमारे खानदान की कितनी इंसल्ट होती है। संगत जी मतलब आप देखिए कि लोग किस हद तक जेलस करते हैं। अगर लोगों का ये मतलब है कि अगर आप खुद नहीं उठ सकते ना, तो दूसरों को इस हद तक नीचे गिरा दो ना कि आपको लोग समझे कि भी ये कि वो महान है, कि वो खुद महान है। तो संगत जी मेरे गुरुपा ने ना मुझे ड्रीम में दिखा दिया कि भी तेरे पूरे रास्ते पे बट्टे ही बट्टे, पहाड़ ही पहाड़, पूरा रास्ता तेरा उबड़ खाबड़ कर दिया और एक गड्ढे बने हुए हैं तेरे लिए, गड्ढे कि तू उसमें गिरे। संगत जी मैं डर जाती हूँ, सपने में घबरा जाती हूँ कि ये क्या, ये मेरे गुरुपा, ये क्या, मैं कैसे चलूंगी इन रास्तों पे, कैसे पार करूंगी ये रास्ते। संगत जी जब मैं डरी होती घबराई होती है ना, मुझे एकदम से गुरुपा के चरण दिखते हैं। संगत जी गुरुपा के चरण दर्शन होते हैं मुझे, बस मेरे में एक अलग सी हिम्मत आ जाती है। मुझे लगता है कि भी नहीं, अब कुछ नहीं, ये जो रास्ता है ना अब ये फूलों के समान पार होगा, चाहे जितने मर्जी उबड़ खाबड़ रास्ता है ना, ये तो फूलों के समान पार करवाएंगे गुरुपा। चलना मुझे इसी रास्ते पे है बस। संगत जी बस वही बात। संगत जी मैं गुरुपा से जब मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ ना, मेरे घर पे मेरे लॉस में या कहीं भी कोई भी नहीं है मेरा, मैं क्या बोलूँ, तो मैं गुरुपा के आगे ना पर्ची डाल देती हूँ, गुरुपा येस और नो। मैं गुरुपा से क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ। संगत जी वो जो क्वेश्चंस के आंसर है ना, मतलब वो गुरुजी के पत्थर की लीक है। मतलब आप सोचो कि अगर वो पर्ची डाल दी ना, तो मतलब ये है कि गुरुजी ही जो बोल दिया ना मैंने वही करना है। गुरुपा खुद करवाते हैं, मैं करने वाली कौन होती हूँ, सारी संगत जी गुरुपा करवाते हैं। संगत जी मैंने गुरुपा से पूछ पूछ के किया, गुरुपा ने सब मुझे बताया कैसे करना है। संगत जी संगत जी गुरुपा अपनी कोई अपने रूप में किसी को भेजते हैं हेल्प करने के लिए। संगत जी जब मैं इतनी ज़्यादा सुबह टेंशन में हो गई, आज की किट्टी थी मेरी 6 अगस्त की, तो मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में हो गई तो गुरुपा ने मेरी एक फ्रेंड को भेजा। मैंने उसको फ़ोन किया सुबह, मैंने कहा बता कि भी कौन जा रहा है, कि अभी कोई मान ही नहीं रहा, 3-4 लेडीज़ हैं और वहाँ पे बुकिंग करवाई, बता क्या करूँ। वो मुझे कहती है कि भी चल ठीक है मैं पूछती हूँ। संगत जी मतलब अदरवाइज़ क्या होता है, इतने दिनों से वो भी नेग्लिजेंसी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखा रही, तो एकदम से मान गई। संगत जी कहते हैं ना गुरुपा किसी ना किसी रूप में आते हैं, बस गुरुपा आ गए उसके रूप में। संगत जी जितना मैं टेंशन ले रही थी उतनी उसने ली, मिलके प्रॉब्लम सॉल्व हुई। और जो जिनकी माइंड गेम थी ये सारी, कि किसी ना किसी तरीके से इनकी पूरी किटी स्पॉइल करनी है, इनका पूरा प्रोग्राम खराब करना है। संगत जी मतलब वो बाद में ड्रामे करें कि नहीं हमने तो जाना था, नहीं हमने तो लेके जाना था। तो मतलब गुरुपा ने ना उनके सामने, उनकी आंखों के सामने दिखाया कि जो मतलब लाख लोग बुरा चाहें, होगा वही जो गुरुपा चाहेंगे। संगत जी जब मैं अपने घर से बाहर निकली ना,
बिल्कुल अपने गेट पे निकली तो एक बटरफ्लाई मेरे ऊपर से निकली। मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप मेरे साथ हो, मुझे विश्वास है आप मेरे साथ हो। संजय जी, मुझे ये विश्वास हो गया कि अब दुनिया की कोई ताकत मुझे हरा नहीं सकती, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे गुरु जी हैं, मेरे गुरु जी हैं, मेरे साथ साक्षात शिव जी हैं, भगवान है मेरे साथ। तो इस दुनिया के लोगों की क्या मजाल है जो गुरुपा की बेटी को हरा दे। संगत जी, मैं गई गाड़ी में आगे, तो थोड़ी आगे अभी हम रोड पे ही चढ़े थे, तो वहाँ पे 7777 नंबर की गाड़ी। संगत जी, हमारी गाड़ी के आगे वो गाड़ी। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वो गाड़ी हमारी गाड़ी के आगे चलती रही कितनी देर तक, जैसे हमारा रास्ता हम मतलब जैसे हाथ पकड़ के गुरु जी रास्ता दिखा रहे थे, मेरे रास्ते को आसान कर रहे थे। संगत जी, ये रास्ता आज आसान नहीं था, आज मेरी बहुत बदनामी होनी थी अगर मेरे गुरुपा मेरा साथ ना देते, लेकिन गुरु जी थे ना। संगत जी, 7777 नंबर की गाड़ी के रूप में गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए। गुरुपा ने बताया, बेटी घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा प्यो तेरे नाल है, तू ना घबरा। संगत जी, आगे गए, जब हम रेस्टोरेंट के बाहर रुके तो वहां पे 2 बटरफ्लाईज, फिर से गुरुपा ने दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी आ गई, मैंने कहा गुरुपा है साथ में, अब नहीं मुझे घबराना। संगत जी, गुरुपा ने सारे अरेंजमेंट्स माइंड ब्लोइंग किए हुए थे, जो कह रहे थे हमने नहीं आना, हमने नहीं आना, हमने नहीं आना, सब पहुंच गए। क्योंकि संगत जी, लाने वाले कौन थे? मेरे गुरुपा थे। मेरे गुरुपा थे तो कोई कैसे करता। संगत जी, फिर हमारी कितनी अच्छे से हो गई, अच्छे से हो गई संगत जी। संगत जी, जो मेरे अगेंस्ट से उनके मुंह देखने वाले थे, मुझे पता है, मेरे गुरुपा ने मुझे दिखाया है, सपनों में बताया, ड्रीम्स में बताया, मुझे टेलीपैथी के जरिए बताया कौन कौन कैसा है, हर एक का असली चेहरा दिखाया है संगत से। संगत जी, मैं मतलब सोचती हूँ कि भगवान ने मतलब अगर मेरे साथ ना होते तो मैं तो कब की डूब गई होती। संगत जी, बस हमने अपने गुरुपा पे भरोसा रखना है। संगत जी, गुरुपा ने परीक्षा खूब ली बट साथ नहीं छोड़ा। वो हर पल मेरे साथ थे, हर पल मेरे साथ थे, हर घड़ी मेरे साथ थे, किसी ना किसी रूप में। संगत जी, आप सबको पता है किट्टी में गेम्स होती हैं, जैसे ही मैं गेम्स खिलाने की बारी है तो एक मेंबर को मतलब मेरा जैसे ना मतलब वो बना दिया साथी, बुलाने के लिए गुरुजी किसी अलग रूप में आई, एक और फ्रेंड के रूप में आए, फिर उसकी गेम्स खिलाने एक और फ्रेंड के रूप में वो आई, उसने साथ दिया, मतलब जैसे उसको पूरा उसने मेरा सपोर्ट किया, जैसे वो गुरुजी का ही रूप थी। संगत जी, वो गुरुजी का ही रूप थी। ये गुरुपाएं हमारे। संगत जी, जब हम वापिस आए फिर गुरुपा ने 2 बटरफ्लाईज रूप में दर्शन दिए। संगत जी, गुरुपा मुझे कहते हैं, तू घबरा मत, तू परेशान मत हो, बस तू अपने कर्म अच्छे रख, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये मेरे गुरुपा, अपनी इस नादान बेटी को माफ करो, उसकी गलतियों के लिए उसे बख्श दो। हे मेरे महाप्रभु, हे मेरे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने अपनी बेटी की लाज बचा ली। अगर आप ना होते तो कुछ भी ना होता। आप सब कुछ हो, आप सर्वज्ञ हो, आप सर्वशक्तिमान हो, आप संपूर्ण हो, सच्चिदानंद हो।
सचखंड हो आप। गुरुपा हमें अंदर से बाहर से जानते हैं अच्छे से। संगत जी, गुरुपा को कुछ बताने की, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। वो हमें जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा दिल कैसा है, हम खुद कैसे हैं। गुरुपा, अपनी बेटी का नमन स्वीकार करो। गुरुपा, संगत जी, मेरे गुरुपा, मुझे था कि गुरुपा ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, मुझे गुरुपा का शुक्राना करना है। बट संगत जी, मैं कर नहीं पाई। मैं शाम को करने लगी तो मुझे ऐसा हुआ कि मेरे को कमरे में घबराहट हो रही है। कमरे में, रूम में बैठे अपने घर पे आके रूम में घबराहट हो रही है। तो मैं ना ऊपर टेरिस पे चली गई। संगत जी, जब मैं टेरिस पे गई ना तो बारिश, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी। मैंने कहा वाह गुरु जी। संगत जी, जब धीमी धीमी बारिश की बूंदें पड़ती हैं ना तो वो गुरुपा का आगमन होता है, वो गुरु जी का आगमन होता है। जब वो बूंदें, छोटी छोटी बारिश की बूंदें हमें छूती हैं तो वो गुरुपा का आगमन होता है। वो गुरुपा होते हैं जो मीठी हवा के रूप में हमें छूते हैं, जो बारिश की बूंदों के रूप में हमें आशीर्वाद देते हैं। संगत जी, मुझे आसमान में सफ़ेद पीजन के रूप में गुरुपा के दर्शन हुए। संगत जी, छत पे चढ़ती मैंने कहा अच्छा गुरुपा, इसलिए मुझे इतनी घबराहट हो रही थी। मुझे ऊपर लेके जाने वाले छत पे आप हो, आप मुझे अपना दर्शन देना चाहते थे। संगत जी, जितना शुक्राना करें हम कम है, जितना शुक्राना करें गुरुपा का कम है। गुरुपा है तो सब कुछ है, पूरी सृष्टि है। संगत जी, गुरुपा ही है जो हमारे जीवन में रस भर जाते हैं। हमें लोगों को मनाने की ज़रूरत नहीं है। सारी ज़िंदगी हम चाहे लोगों को मनाने में निकाल दें, हम नहीं मना पाएंगे। संगत जी, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी शादी को 17-18 साल हो गए। मैंने सारी ज़िंदगी अपने शादी के बाद लोगों को मनाने में कर दी। संगत जी, बट मेरी एक छोटी सी गलती, एक अगर मेरे से छोटी सी भी गलती हो जाती थी तो मैं ऐसे लगता था कि जो मैं इतने दिनों से मेहनत करती हूँ सब पे पानी फिर गया, सब पे पानी फिर गया। संगत जी, मैंने कोल्लू के बैल की तरह काम किया, दिन रात काम किया, बट मेरी छोटी सी गलती नहीं होती थी, वो गुनाह बन जाता था, गुनाह बन जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने गलती नहीं, गुनाह कर दिया, अब इसके लिए मुझे बहुत सुनना पड़ेगा। मेरी आत्मा तक झंझोड़ जाती थी कि भी अब मैं कितना सुनूंगी, इससे अच्छा मैं मर क्यों नहीं जाती। बट मेरे गुरुपा जब से आए ना उन्होंने मुझे बता दिया, कोई जो मर्जी कहे तू सुनी मत, तू परवाही मत कर, तू सोच ही मत कि वो तुझे कह रहे हैं। तू ये सोच, तू बस ये सोच कि मुझे कुछ दे ही रहे हैं ना, मुझसे कुछ ले तो नहीं रहे ना। तू इनको इग्नोर कर दे, वो उनके कर्म, उनको कर नहीं दे। तू अपने कर्म अच्छे रख, तेरा जो काम है तू कर, तेरी जो ड्यूटी है तू कर, बाकी मैं देख लूँगा। तूने किसी को जवाब नहीं देना, तुझे पलट के कुछ नहीं देना। संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे चुप रहना सिखा दिया। मेरे गुरुपा कहते किसी के साथ बहस में नहीं पड़ना, तू चुप रह, तेरी तरफ से जवाब मैं दूंगा। संगत जी, मैंने खुद देखा है जब गुरुजी जवाब देते हैं ना वो लाजवाब देते हैं। मेरे गुरुपा जब जवाब देते हैं ना संगत जी, जो हमें नीचे उतारने की, हमें पैरों नीचे रोने की साजिशें रचते हैं ना, फिर गुरुपा की प्लानिंग के आगे ना उनकी एक नहीं चलती। फिर वही लोग हैं जो हमारे पैरों में नाक रगड़ते हैं। फिर बताते हैं गुरुजी कि भी देख, अब बता। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हे मेरी प्यारी संगत जी, मेरी गलतियों के लिए माफ़ करना गुरुपा, अपनी इस नादान बेटी को माफ़ करना, मेरा साथ हर पल देना मेरे गुरुपा, अपने दिखाए रास्ते पे चलने में मेरी मदद करना गुरुपा। आपके ये जो मैसेज है ना, ये ताकत का भंडार है, ये ही हमें पॉजिटिविटी देते हैं, यही हमें इस जीवन को जीने में बहुत मददगार है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं गुरु जी के साथ अभी 2 साल पहले से ही जुड़ी हूँ, और उससे पहले गुरु जी क्या किसी भी इंसान को मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कभी मैं भगवान की तरह मानूं या उसमें श्रद्धा विश्वास रखूं। किसी भी सशरीर व्यक्ति या कोई भी जितने गुरु बाबा आज तक मैंने देखे, मैं सबको गलत ही समझती थी। हाँ, सिर्फ शिव जी को मैंने जाना है, माना है। जब से एक बच्चा जानता है कि भगवान है, पूजा करनी है, मैंने सिर्फ शिव जी महाराज को माना है। ऐसे ही काफ़ी दिनों से घर में परेशानी थी। शादी के बाद तो लगभग ये मान लो कि बीमारियां और दुख बहुत ज़्यादा। तभी ऐसे ही एक दिन मेरे ऑफिस में एक सर किसी और लड़की को बता रहे थे कि उसके बच्चे नहीं थे, कि तो बड़े मंदिर जाना, और एक उन्होंने सत्संग भी सुनाया था किसी के बारे में। तो मैंने वैसे सुना, उनसे पूछा भी 1-2 बात। तो जो 1-2 थे हमारे साथ वो हंसने लगे कि अरे ये तो ऐसे ही हैं गुरुजी महाराज, उन्हें नहीं पता था उस टाइम। मैंने हंसी तो नहीं, लेकिन मन में एक सवाल सा ही रहा कि पता नहीं होगी, नहीं क्या होगा। पर उस दिन के बाद मेरे दिमाग में वो बात ऐसी बैठ गई कि गुरुजी हैं, गुरुजी की गाड़ी पे लिखा रहना, उनकी तस्वीर, उनकी बहुत सारी बात ऐसे रोज रोज मेरे दिमाग में वो आने लगा। और डेली ही ड्यूटी जाते समय पता नहीं मुझे क्या उनका नाम लेने का वो मंत्र उन्होंने मुझे बताया। मेरे मन में बस ऐसा लगा कि हाँ, कि इसमें मुझे सच लगता है। वो सर ऐसे थे कि उनके बारे में मुझे इतना यकीन था कि वो समझदार है, और ऐसे ही किसी को भी कुछ भी मानना ऐसे नहीं करेंगे वो। तो मैं उनकी बात को थोड़ा बस चलता रहा ऐसा। उस टाइम मेरे हस्बैंड बीमार चल रहे थे, उनके ब्रेन में सिस्ट था, और वो सिस्ट का डॉक्टर ने बता दिया था कि ट्यूमर है और सर्जरी होगी। इसलिए वो बहुत परेशान थे उस दिन। मैंने उनसे बताया हुए, तो उन्होंने मुझे कहा कि तू बड़े मंदिर जा, वहाँ सिस्ट ट्यूमर व्यूमर कुछ नहीं होती। बस मैंने मन में ऐसे रखा, हस्बैंड को बताया उन्होंने, वो भी कोई यकीन नहीं करते थे कुछ भी कि ऐसा होगा, हाँ ठीक है। लेकिन उसके बाद मुझे कई बार ऐसा कोई खुशबू सी जो उन्होंने मुझे बताया, जैसे मुझे खुशबू आई, गाड़ियों के पीछे ज़्यादा लिखा दिखने लगा। मैंने कहा उनसे कि सर कहीं मुझे मेरे दिमाग में वहम तो नहीं हो गया कि ऐसी खुशबू का, कि जब उन्होंने बताया कि जब तेरा बुलावा होगा तो जाना। ऐसे ही मैंने गुरुजी से ऐसे बस मन मन शुरू कर दिया कि बस मेरा हस्बैंड ठीक हो जाए तो मुझे यकीन होगा, ऐसा करना। 2-3 जगह उनकी रिपोर्ट कराई, सब जगह यही कि हाँ सर्जरी करा लो और ये हो सकता है कुछ खतरा हो, कुछ हो। फिर मुझे लगा समझिए कि शायद ये मुझे एक बार एम्स में और चेक कराना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि आप एक बार एम्स में और करा लो, फाइनल देखते हैं जो भी होगा। एम्स में चेकअप कराया, रिपोर्ट आई, तो डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी की, डॉक्टर ने कि ये वो तो नहीं है, मतलब ट्यूमर व्यूमर ऐसा तो कुछ नहीं है, आप न्यूरोलॉजी की डॉक्टर के पास जाओ और जो ट्रीटमेंट वो बोलते हैं वो करो। जैसे वो पहले दवाइयाँ खा रहे थे ऐसे ही दवाइयाँ उन्होंने बता दी कि अगर आपको दवाइयों से आराम है तो कोई दिक्कत नहीं है और कुछ नहीं करना, बस ऐसी दवाई खा रहे हैं, और 1 साल हो चुका है। जय गुरुजी महाराज। उसी दौरान मेरा बेटा, पहले भी मेरा बेटा एक बीमारी उसको हुई थी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं, उससे काफ़ी दिनों तक उसका ट्रीटमेंट हुआ। वो बार बार होने का उसका डर था। उस दौरान उसको बुखार आया, इन्फेक्शन हुआ, और वो बीमारी पलट गई। जैसे हमने डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई, डॉक्टर ने तुरंत उसको एडमिट किया और आईसीयू में रखा। आईसीयू का नाम सुनकर मैं भी थोड़ा डर गई और सभी परेशान हो गए। अब आप ये देखो कि गुरुजी महाराज ने क्या किया। मैं आईसीयू में हूँ, मेरे बच्चे के कोई दवाई नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कुछ नहीं हो रहा, बस उसके वो टेस्ट कर रहे। 1-2 दिन टेस्ट करते रहे। एक बोतल उन्होंने शुरू की लगाना, वो 3 दिन तक भी वो बोतल नहीं लग पाई। बच्चा खेल रहा है, हंस रहा है, आसपास के बच्चे रो रहे हैं, कोई उल्टी कर रहा है, कोई को फीवर हो रहा है कुछ, और मुझे ये कि हम आईसीयू में हैं और यहाँ पे क्या। मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब बच्चे को छुट्टी कर दो, ऐसा तो कुछ नहीं है। रही बात इसकी रिपोर्ट की, तो जो टेस्ट होगा हम इलाज करा लेंगे। खैर हमें चौथे दिन हमें वहाँ से छुट्टी मिल गई।
और उसके बाद हम घर आने के बाद हाँ हमने उसका इलाज कराया, ट्रीटमेंट चला उस बीमारी का, लेकिन भगवान के शुक्र से वो इतनी कृपा रखी गुरुजी ने कि वो ठीक रहा। और अभी 2 दिन बाद ऐसा लगा कि हमें कि शायद इसका फिर वो लेवल बढ़ रहा है, लेकिन वो अपने आप ही कंट्रोल में रहा। और भगवान ने उन बच्चों के मन में भी, गुरु महाराज ने ऐसी अपनी भक्ति जगाई है कि बच्चे इतने खुश होते हैं बड़े मंदिर के नाम से। वहाँ पैदल चलना हो, कुछ भी हो। मेरी बेटी भी हार्ट का उसका सर्जरी हो चुकी है और वाल उसकी रिपेयर है, थोड़ी उसको दिक्कत है, लेकिन वो भी कोई परेशान नहीं, जाने में इतनी खुश है। तो गुरु महाराज ने तो मेरे पे इतनी कृपा की है। उसके बाद इतना बड़ा सत्संग मेरे जीवन का जो है, मेरे फादर, जो मेरे भाई को 5 साल हो चुके हैं गए हुए, अकेला भाई था मेरा। उसके बाद से डिप्रेशन, थोड़ा ड्रिंक करने लगे, उनका लीवर बिल्कुल ख़राब हो चुका था, जिसका ट्रीटमेंट तो उससे पहले ही चल रहा था। और मुझे ये था कि ट्रीटमेंट शायद लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वहाँ भी गुरु जी महाराज ने हमारे पर इतना रहम किया कि वो दवाई उससे कंट्रोल रहा और इलाज चल ही रहा था, अभी भी चल रहा है। उसके दौरान दूसरी चीज़ क्या हुई कि पापा के गले में दिक्कत हुई। कुछ दिनों तक हमने उसको दिखाया, ऐसे ही ट्रीटमेंट किया, लेकिन डॉक्टर को डाउट हुआ, चेकअप किया तो कैंसर का पता चला। वोकल कॉर्ड था उनका कैंसर का, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अभी अर्ली स्टेज है, अगर चेकअप करा लो और कंफर्म करके ट्रीटमेंट लो तो ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही टाइम थोड़ा लगा, टेंशन थे दिमाग में बहुत ज़्यादा कि क्या करें क्या ना करें। खैर गुरुजी महाराज की इच्छा, हमने ट्रीटमेंट कराया। अभी पापा बिल्कुल ठीक है, आवाज़ भी पापा की सही हो चुकी है और चेकअप हुआ है तो ठीक आए हैं। अभी फिर चेकअप होगा। तो वो तो मेरे जीवन का इतना बड़ा हुआ है कि कैंसर का नाम सुन के इंसान पे क्या बीतती है, इंसान क्या सोचता है। भगवान बस ये बीमारी किसी दुश्मन को भी ना दे, सही बोलते हैं लोग। और उसके अलावा अब गुरुजी महाराज के अलावा मेरे पास तो अब बस शिव है, शिव है, शिव है, महाशिव है, गुरुजी महाराज है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में जो मुझे तलाश थी मेरी पूरी हो गई है, क्योंकि मैं शिव जी से इन गुरु जी के रूप से मिल पाई हूँ। और गुरु जी के बिना शिव जी तक नहीं पहुँचा जा सकता, शायद गुरु के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति है। ये कथन बिल्कुल सही है। और गुरु जी महाराज मुझे मिले, पर अब मलाल इस बात का है कि काश मैं उन्हें देख पाती, एक बार छू पाती। चलो वो मेरा भाग्य इतना अच्छा नहीं होगा, जैसा भी है। रोज़ मेरे जीवन में छोटे बड़े पता नहीं कितने, मैंने ये बोला था कि जिस दिन मेरे पापा ठीक हो जाएंगे तब मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। हमें मैं सत्संग तो मैंने शेयर किया है, मैं छोटा सा सत्संग घर में भी करना चाहती हूँ उनका। और छोटी छोटी चीज़ें तो गुरुजी जो हम कहते हैं ना कि वो सुनते हैं। मैं खुद मैंने इतनी छोटी छोटी चीज़ बोल के देखी है कई बार, जैसे बटरफ्लाई दिखने के लिए। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने इतनों के सत्संग सुने हैं, एक आधी बटरफ्लाई किसी को दिखी होगी। मुझे 11-12 से भी ज़्यादा बटरफ्लाई दिखी है। और पूरे रास्ते मुझे बटरफ्लाई दिख रही है, जिस रास्ते को मुझे 12-13 साल हो गए जाते हुए, कभी मुझे बटरफ्लाई नहीं दिखी, लेकिन सारी वाइट। उनमें जाके कह रही हूँ गुरुजी महाराज ये तो सारी वाइट बटरफ्लाई है, आपकी तो पीली होती है। अब मैं इतना बोल रही था, लास्ट में सबसे लास्ट में एक येलो तितली आगे मेरे बिल्कुल ऑटो के पास को निकल के सामने से गिरी। तो मैं क्या कहूँ, ऐसी 1-2 बार ड्यूटी के लिए बोल दिया गुरुजी महाराज, एकदम से ड्यूटी आ गई। क्या गुरुजी महाराज ये चेंज हो जाएगा ऐसा टाइम, ड्यूटी का टाइम चेंज हो गया। मन में आया कि ड्यूटी नहीं होती तो ड्यूटी ही नहीं हुई। इतनी छोटी छोटी बात है, इतनी छोटी। एक बार मेरे ऑफिस का, आपसे क्या बताऊँ, ऑफिस का गेट की चाबी खो गई, काफ़ी टाइम हो गया, घंटों हो गए, नहीं मिली। ताला तोड़ने वाले को बुलाया, तभी मैं उधर ढूंढ के किसी को पूछ के ऐसे आ रही थी दूसरी साइड, तो सामने मंदिर के एकदम से घंटी बजी। मेरे दिमाग में मैंने हाथ जोड़ा कि गुरुजी क्या ऐसा हो सकता था कि मुझे वही चाबी मिल जाए, क्योंकि मुझे कॉल आया कि गेट पे वो खड़े हैं तोड़ने वाले, आप आ जाओ, गेट तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे बोला कि क्या गुरुजी को चाबी मिल सकती है। तभी मैं जाके वहाँ खड़ी हुई, तो जो वहाँ पे सफाई करने वाले थे उन्होंने कहा कि मैं एक बार देखता हूँ। उसने देखी, ऐसे हाथ बढ़ाया तो गेट की नहीं थी चाबी। अब मैं ये कह रही हूँ कि हमने 2-3 घंटे से चाबी देख ली, सब कुछ ऐसे तभी क्यों मिली। तो संगत जी, मेरे जीवन में तो हर पल गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हो रही है, इतनी कृपा दृष्टि हो रही है, आशीर्वाद हो रहा है। मैं तो सच में यही कहूँगी कि अब मुझे तो गुरुजी के अलावा जीवन में कोई चाहिए नहीं। वो मेरे साथ है, सब कुछ मेरे साथ है।
मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे माँ बाप, मेरे हस्बैंड, सब कुछ उन्होंने अपने परिवार की तरह अपने पास सजो लिया है। अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। बस यही इच्छा है कि जब तक जीवन में मेरे ये सांस है, प्राण है, बड़े मंदिर जाती रहूं, गुरुजी से जुड़ी रहूं, और बस। और मैंने उन्हें अपने बड़े भाई के रूप में माना है, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है अब, तो मैं उनको अपना भाई मानती हूँ। अब जैसा वो करेंगे खुद करेंगे, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दो। मैंने इतने सत्संग इतने कम समय में देख लिए, जिसको मैं कभी यकीन नहीं करती थी, आज मैं उसके अलावा किसी और पे यकीन नहीं कर रही हूँ। बस अब तो ये इच्छा है कि गुरुजी से जुड़े रहूं, बस गुरुजी के अलावा कुछ नहीं। बस मेरी ये सत्संग है, और छोटे मोटे सत्संग तो डेली हैं। फिर अगले सत्संग का गुरुजी मुझे मौका देंगे तो मैं जरूर शेयर करूँगी। और सत्संग में मुझसे कोई भी गलती हुई तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं मोनिका चंडीगढ़ से, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं पहले सत्संग में मैंने आपको बताया कि मैं कब से जुड़ी हूँ, कैसे जुड़ी हूँ। मैं आपसे अपना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। जैसे ही मैंने गुरुजी के सत्संग शुरू किए थे तो मेरी बहुत, जिसे कहते हैं ना, रात भर मैं सो नहीं पा रही थी। मेरा दिमाग से इतना खिंचाव, इतनी टेंशन, इतना, मतलब रात 2 रातें मेरे पास इतनी बीत खराब गई। और जैसे ही मैं सोच रही थी गुरुजी ये क्या हो रहा है, जैसे मैंने ये शुरू किया है, मतलब आपसे कनेक्ट होने की कोशिश की है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मतलब मैं खुद से ही सोच रही थी, मैं बिल्कुल परेशान। पर जैसे ही संगत जी, मैंने मॉर्निंग में सुबह उठा और गुरुजी का मैसेज देखा तो सबसे पहले मैंने ये देखा, कुड़िए मैं तेरे आधे संकट तो तेरे सोई में ही काट देता हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुझे ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे साथ कभी किसी ने गलत किया हो तो मैं कुछ रिएक्ट नहीं करती हूँ जल्दी से, पर वो बातें मेरे दिमाग में चलती रहती है। इसलिए मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। और गुरुजी ने से कनेक्ट होते ही उन्होंने मेरी ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने की सोची। मैं पूरा दिन ठीक रहती थी, बस रात में मेरी तबीयत ऐसी होती थी, तब गुरुजी का मैसेज मिला कि मैं तेरे कष्ट नींद में ही काट देता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई सुनकर। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। मेरी कष्टों को मेरी नींद में ही काटने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और दूसरा सत्संग में आपको ये सुनाना चाहूंगी कि मुझे ना काफी सालों से ना सपने आते थे कि मेरे बाल जड़ से ना नीचे गिर रहे हैं, तो मुझे सपने समझ नहीं आते थे और मैं मीनिंग भी जानना चाहती थी कि क्या है। पर जब से गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ, उनके सत्संग सुनती हूँ, तो उसमें पता चलता है कि गुरुजी हमारी बीमारियों को हमारे सपने में ही काट देते हैं। हालांकि मैंने अभी ऐसे कोई टेस्ट नहीं कराया है, पर अंदर हमारे क्या बीमारी है ये तो गुरुजी ही जानते हैं और भोले बाबा जी ही जानते हैं। क्या पता गुरुजी सपने में मेरे कौन सी बीमारी काट रहे थे, वो मुझे गुरुजी के सत्संग के माध्यम से पता चला। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी बीमारियों को मेरे सपने में काटने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुपा। और संगत जी, मैं आपसे एक और सत्संग शेयर करना चाहूंगी। मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें एक आंटी का सत्संग था कि जब से उनका बेबी हुआ है ना, उनको ब्रेस्ट में कोई गांठ हो गई थी और बहुत दर्द रहता था, तो वो रोती रहती थी और गुरुजी से अरदास करती रहती थी। उन्होंने एक सत्संग सुना, उसमें गुरुजी ने उसे बोला, पुत्र सत्संग सुनिया कर, तेनू की पता तेरे सत्संग सुनते सुनते ही मैं तेरी कितनी बीमारियां काट रहा हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सेम संगत जी, जब मेरा बेटा हुआ तो मुझे भी ब्रेस्ट में ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई थी और बहुत दर्द भी रहता है। और जिस दिन मैंने ये आंटी जी का सत्संग सुना, उस दिन मैं बहुत दर्द में थी और जैसे मैंने गुरुजी का ये सत्संग सुना, मेरी आंखों से आंसू आने लग गए ये बात सुन के कि सत्संग सुनते सुनते ही मैं कुड़िए तेरे कितने कष्ट काट रहा हूँ, तेनू तो पता भी नहीं है, बस खुश रहा कर। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी बीमारियों को मेरे सपनों में काटने के लिए, मेरी बीमारियों को सत्संग सुनते सुनते काटने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना।
और आंटी जी आपको एक सत्संग सुनाना चाहूंगी कि मुझे फाइब्रोइड्स के लड़कियां बताती है कि यूट्रस में उनको फाइब्रोइड्स था, गुरु जी की कृपा से उनकी वो ठीक हो गई है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि बेटे के टाइम पे जब अल्ट्रासाउंड हुआ था तब भी मुझे पता चला था कि मेरे फाइब्रोइड्स है, पर मुझे ना तो उससे पहले कभी कोई सिम्टम्स लगे, जैसे किसी को ब्लीडिंग ज्यादा होती है, दर्द होता है, मुझे ना तो पहले कोई फील हुआ ना ही अब कोई फील हो रहा है हुआ बेबी होने के बाद। हाँ जी संगत जी, मतलब मुझे कभी फील नहीं हुआ। जब बेटे के टाइम पे मेरे अल्ट्रासाउंड में आया था तभी डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको पहले कभी फील नहीं हुआ, तो मैंने कहा नहीं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की कृपा से ही, मैं तो यही मानती हूँ कि गुरु जी की कृपा से ही वो फाइब्रोइड्स भी अपने आप रिमूव हो जाएगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। और संगत जी, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि मैंने एक सत्संग में सुना था कि किसी लेडी को थायराइड था, तो वो गुरुजी के जल प्रसाद के साथ मेडिसिन लेती थी। एक ये था और एक दूसरी आंटी जी का था, वो बोलते गुरुजी मैं दवाइयां नहीं खाऊंगी, आप खुद ही मेरे थायराइड को खुद ही ठीक करोगे। तो संगत जी, जैसे जैसे मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम्स याद आती है। बेटे के टाइम पे जो टेस्ट होते हैं उसमें मेरा थायराइड निकला था, उस टाइम तो मैंने मेडिसिन ली, पर मैं अब नहीं ले रही। उस टाइम तो मैं बोलती थी कि मैं मेडिसिन नहीं लूंगी, भोले बाबा जी के भरोसे। सेम मुझे वही सत्संग सुना सुना के भगवान जी याद कराते हैं कि तेरी मैंने ये बीमारी भी ठीक कर दी, तेरी मेरी मैंने ये बीमारी भी ठीक कर दी। इसका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर, मेरे बच्चों पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। मेरी हर दुख बीमारी को सत्संग के थ्रू कटवाने के लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरु का। गुरु जी के बहुत बहुत प्यारे मैसेज आते हैं जिससे दिमाग दिल हमेशा खुश रहता है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। अभी के लिए मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूंगी गुरु जी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाकी के सत्संग में अगले सत्संग में शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू भोले जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।